After a thundering Jai Ghosh, ladies and gentlemen, emerging from the fort in the background, comprising the vanguard of the force, we have the daredevil sentinels of BSF. सीमा प्रहरियों की चमकती वर्दी पहने, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज प्रहरी। Today, the parade comprises of 10 foot contingents, including the Mahila contingent, representing the women power of the force. We also have high precision artillery contingent, the king of the battlefield, the gallantry medal awardees, and the BSF band as part of the parade lineup. In a few moments from now, they will be right here in front of us in a grand parade. सभी लाइनों ठीक सिधाई और परेड वाइस ने परेड को विश्राम का आदेश। Shri Charitra Singh Katya, second in command, is currently in command of the parade. He is awaiting the arrival of today's parade commander, Shri Sunil Kumar Kamandan, who will take over as commander of the parade in just a few moments from now. और इस समय परेड के कमांडर श्री सुनील कुमार कमंडान सलामी मंच पर। After welcoming the parade commander, Shri Sunil Kumar Kamandan, present on the saluting days, walking smartly the 2IC of the parade, Shri C.S. Katya, second in command, a recipient of several DGCRs and many more appreciations for his excellent administrative and professional capabilities, is now approaching the parade commander to brief him with report of the parade.
सुरक्षा बल दिवस परेड 13 अधिकारी 27 अधिकृत अधिकारी 395 अन्यपद और हमारी जहाज 4 अधिभार परेड को उसीबार तुरंत। और अब परेड की कमान संभालने जा रहे हैं बल के तमाम फ्रंटियर्स में उत्कृष्ट प्रशासनिक व सामरिक योग्यता के लिए विख्यात तथा प्रशिक्षण संस्थानों में एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अपार अनुभव रखने वाले बल के एक सुयोग्य कर्मठ व प्रतिभावान अधिकारी श्री सुनील कुमार कमांडेंट। अपने सराहनीय कार्यों के लिए अनेकों बार सम्मानित होने वाले तथा परेड का गहन अनुभव रखने वाले श्री सुनील कुमार पूर्व में बीएसएफ डे परेड के अलावा गणतंत्र दिवस परेड का भी नेतृत्व कर चुके हैं। श्री सुनील कुमार वर्तमान में 195 बटालियन सिलीगुड़ी में तैनात हैं और अपनी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता से यूनिट को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं और इस समय आज के परेड की कमान संभालते हुए कृपया बाईं ओर देखें। सीमा प्रहरियों के शौर्य पराक्रम व वीरता का प्रतीक बल का निशान, जिसे 1984 में इसी परेड प्रांगण में प्रदान किया गया था। गर्व के साथ बल के निशान को लेकर खड़े हैं बल के एक युवा व प्रतिभावान अधिकारी अशोक चौधरी, डिप्टी कमांडेंट। बल का निशान जब परेड में शामिल होता है उस समय हमारा आग्रह है कि जो यूनिफॉर्म में है वो सैल्यूट करें और अन्य सभी से अनुरोध है कि वो कृपया खड़े होकर बल के निशान को सम्मान प्रदान करें। आइए खड़े हो जाएं। निशान को सम्मान देगा। परचम है जानो तन का एक आसरा हमारा, बढ़ते हैं जब कदम ये पुरखार रास्तों पर। देवियों तथा सज्जनों, बल के निशान के साथ ही परेड का विधिवत शुभारंभ कुछ ही क्षणों में आईजी हेडक्वार्टर यहाँ पधारेंगे। तत्पश्चात श्री राकेश अस्थाना, डीजी बीएसएफ और उसके बाद समारोह के मुख्य अतिथि भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री। इस समय श्री उमेश चंद्र दत्ता, आईपीएस आईजी हेडक्वार्टर का स्वागत, श्री ललित कुमार डीआईजी हेडक्वार्टर तथा श्री सरोज कुमार सिंह कमांडेंट 25 बटालियन ने किया और अब आईजी हेडक्वार्टर सलामी मंच पर।
Shri Umesh Chandra Datta, a talented officer of the 2000 batch of Indian Police Service Rajasthan cadre, is an efficient administrator and a compassionate human being. Having a rich experience of policing in his parent cadre Rajasthan, in the Central Bureau of Investigation, and in this elite organization BSF, he has led many challenging tasks in a bold and sacrificing demeanor. These admirable qualities and his meritorious work have earned him several commendations along with the Police Medal for Meritorious Service. आप सभी की सूचना के लिए यह भी बता दें कि इस वर्ष की परेड बाकी वर्षों की अपेक्षा थोड़ी सी भिन्न है। प्रत्येक वर्ष बल्कि सभी फ्रंटियर्स के साथ साथ बल्कि एयर और वाटर पावर को दर्शाती झांकियों के अलावा कम्युनिकेशन डॉग्स और हॉर्स स्क्वाड के साथ साथ कैमल कंटिंजेंट और कैमल माउंटेड बैंड शामिल हुआ करता था, परंतु कोविड-19 के कारण इस बार परेड का स्वरूप सीमित है और साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि कंटिंजेंट्स और जवानों के बीच भी उचित दूरी कायम रहे। कुछ ही क्षणों में बल के महानिदेशक यहाँ पधारेंगे और तत्पश्चात समारोह के मुख्य अतिथि महोदय यहाँ आने से पहले माई और निर्मित शहीद सीमा प्रहरियों के स्मृति स्थल अमर प्रहरी पर शहीद सीमा प्रहरियों को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री राकेश अस्थाना सलामी मंच पर। अब श्री राकेश अस्थाना डीजीबीएसएफ का स्वागत आईजी हेडक्वार्टर श्री यूसी दत्ता तथा डीआईजी हेडक्वार्टर श्री ललित कुमार नेतिया। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री राकेश अस्थाना सलामी मंच पर। श्री राकेश अस्थाना, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय पुलिस सेवा 1984 बैच, गुजरात काडर के एक बहुप्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी जो अपनी अद्भुत प्रशासनिक व व्यावसायिक क्षमता तथा अनूठी कार्यशैली के साथ साथ सतत सराहनीय सेवाएं प्रदान करते हुए भारत की सुरक्षा को सशक्त बनाने में निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। अपने काडर राज्य में कानून व्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करने वाले श्री अस्थाना ने संपूर्ण राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन व स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ रहते हुए अपने अद्भुत प्रशासनिक क्षमता व विलक्षण कार्यशैली के लिए आप जाने जाते रहे हैं। निश्चय ही आपकी क्षमता, प्रतिभा, कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि देश ने आपको दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की कमान सौंपी। श्री अस्थाना को सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्र द्वारा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अनेकानेक प्रशंसा पत्रों व गौरवपूर्ण सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। जैसा कि हमने बताया था, आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी कुछ ही क्षणों के पश्चात पधारेंगे। यहाँ आने से पहले वो शहीद सीमा प्रहरियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
अमर प्रहरी पर शहीद सीमा प्रहरियों को पुष्प चक्र अर्पित करने के उपरांत अब मुख्य अतिथि महोदय अग्रसर हो रहे हैं शहीदार के वाधवा परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार की ओर, जहां बल के वरिष्ठ अधिकारीगण उनके स्वागतार्थ उपस्थित। सीमा सुरक्षा बल के घुड़सवारों की अगवानी में मुख्य अतिथि महोदय का काफिला अब शहीदार के वाधवा परेड ग्राउंड के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर होता हुआ। इस समय परेड के सिंह द्वार पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का आगमन, और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी सलामी मंच पर। मुख्य अतिथि का अभिवादन जनरल सैल्यूट से। और अब परेड के निरीक्षण के आग्रह हेतु आगे बढ़ते सराहनीय कार्यों के लिए बीएसएफ व एनएसजी के डीजीज और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा प्रशंसित व सम्मानित बल के एक साहसी व ऊर्जावान अधिकारी और आज के परेड के कमांडर श्री सुनील कुमार कमांडेंट। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। As our Honorable Chief Guest, Sri Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs, Government of India, proceeds towards inspecting the parade. Accompanying him are Sri Rakesh Asthana, DG BSF, along with today's parade commander, Sri Sunil Kumar, Commandant. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के प्रतिष्ठित युवा राजनीतिज्ञ, छात्र जीवन से ही राजनीति व समाज सेवा में अग्रणी, कर्मठ व लोक कल्याण हेतु सदा कर्मशील व कृत संकल्प, कुशल वक्ता, प्रगाढ़ देश प्रेम युक्त, उच्च राजनैतिक व मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण, बिहार में हाजीपुर की धरती पर जन्मे भारत माता के सुयोग्य सुपुत्र आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय गृह राज्य मंत्री श्रीयुत नित्यानंद राय जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के गृह राज्य मंत्री श्रीयुत नित्यानंद राय जी की बल के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति से सीमा प्रहरियों का उत्साह आज चरमोत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। सीमा सुरक्षा बल के गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन बरबस ही गर्व से भर उठता है। बल का स्थापना दिवस समारोह एक ऐसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर मिटने की, उसके आन की हिफाजत की। भारत भूमि का समृद्ध इतिहास पूरे विश्व में अपने साहसिक, सामरिक व सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। ये उसी महान देश के प्रहरी हैं, रखवाले हैं उसकी आन के, रक्षक हैं उसकी सीमाओं के। इन जाबाज प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की है। मुख्य अतिथि महोदय अब रूबरू हैं उन्हीं जाबाज प्रहरियों के।
BSF's glorious history is testimony to the Seema Prahari's continuous diligence in setting milestones with glowing examples of extreme bravery and sacrifice at every step of the way. Honorable Sir, with your support, the brave Bordermen have proved their valor and courage on the western front of the country as well as in the Naxal prone states of the nation. Apart from operational achievements, the force has also taken numerous initiatives for the welfare of Jawans that includes construction of residential accommodation and standardization of all basic amenities at BOPs, besides strengthening the force to fight the challenges of internal security by providing modern weapons and advanced surveillance equipments. माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज अपने बीच पाकर बल का एक एक प्रहरी उत्साहित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। महोदय, राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजी बीएसएफ के नेतृत्व में जांबाज सीमा प्रहरियों ने सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार व विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आ रही है। नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित व प्रभावी सामरिक कार्रवाई की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण में सफलता हासिल हुई है। वहीं शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के आयोजन तथा ज़रूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए सीमा प्रहरी वहां के लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर रहे हैं। निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान की ओर। बल के स्थापना दिवस पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस एक ही आवाज़ आ रही है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। और अब कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट। Marching step by step and shoulder to shoulder to the tune of Dehu Shiva Varmohe Ihe Shubh Karmante Kabahu Nataru, these advancing brave praharis build up a new level of self-confidence within each of us. कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते जाबाज प्रहरी देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखते हुए सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिणी सेना किसी विजय अभियान पर निकली है। The self-confidence of our praharis conveys to us that with their ceaseless vigilance, the nation's borders are eternally safe and secure in their strong hands. सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त करते हैं
कि ये वही जाबाज प्रहरी हैं जो 24 घंटे देश की सरहदों की सुरक्षा में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। देवियों तथा सज्जनों, बल का निशान भी परेड के साथ अग्रसर है। अब बल के निशान को अपने सामने आने पर कृपया खड़े होकर सम्मान दें, वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड के कमांडर श्री सुनील कुमार कमांडांट और उनके पीछे परेड 2IC श्री चरित्र सिंह कटियार द्वितीय कमान अधिकारी। कृत झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। तेज कदमों के साथ आगे बढ़ता उत्साह के साथ सबसे पहला दस्ता बल की महिला शक्ति कमान संभाली है अनिता कुमारी असिस्टेंट कमांडेंट ने। तीव्र गति से दूसरे नंबर पर आगे आता ये कंटिंजेंट कमान संभाले श्री कुमार अभिषेक असिस्टेंट कमांडेंट। सलामी मंच की ओर अग्रसर तीसरे नंबर की टुकड़ी कमान संभाली है श्री अनिल कुमार कौशिक डिप्टी कमांडेंट ने। बल के निशान के अपने समक्ष आने पर कृपया खड़े होकर सम्मान दें। Marching forward with pride and zeal, 4th contingent is led by Shri Hitesh Chandra, Deputy Commandant. In perfect synchrony, the 5th contingent is marching with pride under the command of Shri Shailendra Yadav, Assistant Commandant. अब आइए खड़े हो जाएं। हमारे समक्ष आ रहा है सीमा सुरक्षा बल का निशान। निशान टोली के ठीक पीछे छठे नंबर की टुकड़ी कमान संभाले श्री अरुण कुमार शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट। और उत्साह के साथ आगे बढ़ता 7वें नंबर का कंटिंजेंट कमान संभाली है श्री सुदीप सिंह जादव असिस्टेंट कमांडेंट। 8वें नंबर के कंटिंजेंट के कमांडर हैं श्री मनोज कुमार शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट। Confident stride marching at number 9, the contingent commanded by Shri Yogendra Kumar Punia, Deputy Commandant. And at number 10, the contingent marching with grit and determination is led by Shri Srijit PR, Assistant Commandant. और अब माउंटेड कॉलम आगे बढ़ते हुए अर्जुन अवार्डी व वीरता पदक विजेता सीमा प्रहरी खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। 7 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले पद्मश्री से सम्मानित पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मसेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट, जबकि वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित बहादुर अधिकारी श्री गौरव गोडबोले असिस्टेंट कमांडेंट। Celebrating their golden jubilee, the pride of the force, the artillery contingent commanded by Shri Subhash Chandra, Deputy Commandant. और आर्टिलरी कंटिंजेंट के साथ ही आप इस समय देख सकते हैं 12.7 mm एयर डिफेंस गन, जिसकी हवा में मारक क्षमता 1500 मीटर, जमीन पर 2000 तथा अधिकतम 6000 मीटर है। यह गन 1 मिनट में 700 से 800 तक राउंड फायर करने में सक्षम है। और अब आपके समक्ष बल की आर्टिलरी पावर को अपने अंदर समेटे 105 mm लाइट फील्ड गन्स, हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली आर्टिलरी। यह गन फायरिंग रेंज मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम।
On 1st October 1971, BSF artillery with 20 PGA group artillery units was raised to provide close support to BSF units, primarily in defense role by engaging the enemy on the border. BSF artillery is celebrating its golden jubilee this year. BSF artillery has lived up to its motto of Lakshya Nishchay Vijay and have always proved their message. BSF is the largest border guarding force of the world, in which women are also shouldering the responsibility of national security along with the male bordermen. These brave bordermen have always set an example of bravery and courage, and the heroics of the bordermen have earned them numerous awards. The medals and commendations received by BSF personnel covers Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Param Vishisht Seva Medal, Mahavir Chakra, Padma Shris, Ati Vishisht Seva Medal, Veer Chakras, Kirti Chakras, Shaurya Chakras, and President's Police Medal for Gallantry, to name but a few. हमें गर्व है कि सीमा सुरक्षा बल सभी केंद्रीय पुलिस बलों में एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अपनी आर्टिलरी, अपना एयर विंग तथा अपना वाटर विंग है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सामरिक दृष्टि से इस बल की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित करता है। डीजी बीएसएफ की कमान और सीमा प्रहरियों की सतत कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप इस बल का प्रगति चक्र अनवरत चलायमान है। हमें फक्र है कि हमारे जाबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्यनिष्ठा व बहादुरी के लिए 112 पदकों से नवाजा गया है। We now request Shri Rakesh Asthana, Director General BSF, to kindly present his welcome address. माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी, एयर मार्शल MSG मेनन जी, उपस्थित सेक्रेटरी आर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक गण, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक गण, डीजी कोस्ट गार्ड, साथी अधिकारीगण, बहादुर जवानों, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधियों, देवियों और सज्जनों, समस्त प्रहरी परिवार की तरफ से मैं सीमा सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस समारोह में
आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हम सभी आपके आभारी हैं श्रीमान, और आपका इस परेड प्रांगण में पुनः स्वागत करते हैं। अपने स्थापना वर्ष से ही सीमा सुरक्षा बल और वीर प्रहरी राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण को अपना एकमात्र ध्येय मानकर कर्तव्यरत हैं। मैं सर्वप्रथम सीमा सुरक्षा बल के अमर शहीदों को सगर्व स्मरण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर राष्ट्र रक्षा के दायित्व को निभाया और अमर हो गए। ये सभी शहीद प्रहरी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आज इस मंच से बल के गठन पश्चात राष्ट्र रक्षा में कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए उन सभी 1922 शहीदों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना एवं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रहरी परिवार पूरी निष्ठा से सदैव आपके साथ खड़ा है। सीमा सुरक्षा बल देश की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर 6,386 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सुदृढ़ दीवार सुरक्षा की बनकर खड़ा है। अपने उच्च मनोबल एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण क्षमता के बल पर ये प्रहरी सीमाओं की भौगोलिक एवं सामरिक चुनौतियों का सामना स्थापना वर्ष से ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साथ ही सीमा सुरक्षा बल ने देश के आंतरिक सुरक्षा दायित्वों को भी कुशलता से निष्पादित किया है। 1 दिसंबर 1965 के दिन 25 बटालियनों के साथ खड़ा हुआ यह बल आज 192 बटालियन वाले मजबूत बल का रूप ले चुका है। सीमा सुरक्षा बल ने देश विरोधी ताकतों के सभी नापाक इरादों को नाकाम कर सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के घुसपैठियों को घुसाने और आतंकवादी प्रवृत्तियों को प्रेरित करने के नापाक इरादों के फलस्वरूप बेहद संवेदनशील है। बल की सीमा पर तैनाती के चलते राष्ट्र विरोधी ताकतों के लगातार विफल होते प्रयास घुसपैठियों और तस्करों में हताशा के भाव पैदा कर रहे हैं। हम सीमा प्रहरी पूर्ण निष्ठा के साथ देशवासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों की सभी कोशिशों को नाकाम करने में यह बल दिन रात सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। देश की पश्चिमी सीमाओं पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा ड्रोन के माध्यम से की गई गतिविधियों का तकनीकी समाधान ढूंढने की दिशा में भी बल द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी वर्ष 20 जून 2020 को जम्मू के सीमावर्ती इलाके कठुआ से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में हथियार गिराने वाले एक ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में मार गिराया था तथा काफ़ी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद जो कि इस ड्रोन में पेलोड की तरह से थे उनको बरामद किया था। तत्पश्चात 22 अगस्त 2020 को पंजाब के खेमकरण से लगती भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ करते घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों ने मध्य रात्रि में शुरू हुए एक सफल ऑपरेशन में मार गिराया था। मारे गए 5 आतंकियों के पास से AK सीरीज राइफल, 4 पिस्टल सहित 10 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई थी। इसी प्रकार 9 सितंबर 2020 को गंगानगर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास करते 2 घुसपैठियों को मध्य रात्रि में बल के सतर्क प्रहरियों ने मार गिराया और 2 पिस्टल गोला बारूद
और 8 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी की। हाल ही में 8 नवंबर 2020 को कश्मीर में एलओसी पर तैनात बल के बहादुर जवान सुदीप सरकार ने अदम्य शौर्य एवं वीरता का उत्कृष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया और अपने साथी प्रहरियों के साथ आतंकी घुसपैठ के प्रयास को पूर्णतः नाकाम कर 2 आतंकियों को मार गिराते हुए शहादत प्राप्त की। बल राष्ट्र रक्षा में शहीद प्रहरी की शहादत को नमन करता है। पुनः 22 नवंबर 2020 को जम्मू के सांबा जिले में टनल के माध्यम से आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसने का एक प्रयास किया। इस संदर्भ में एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों एवं सुरक्षा एजेंसियों ने भारी मात्रा में हथियार एवं एम्यूनिशन बरामद किया था तथा उपयोग किए गए मोबाइल फोन्स का एनालिसिस करने के पश्चात साझा की गई जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने सीमा पर एक कठिन और कंटिन्यूअस ऑपरेशन में एक सुरंग खोज निकाली जिसका उपयोग आतंकियों ने किया था। सीमा पार से जब जब देश विरोधी ताकतों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया है तब तब बल के मुस्तैद प्रहरियों ने उनको नाकाम किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो सीमा पर घुसपैठियों व तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। 28 सितंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल ने राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी संगठनों को फिर से सक्रिय करने के ऐसे ही एक प्रयास को पूर्णतः नाकाम कर दिया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 29 AK सीरीज़ की ऑटोमेटिक राइफल, एक कार्बाइन और करीब 8000 राउंड गोलियां सहित घातक हथियारों की एक बड़ी खेप जब्त की। सीमा पर प्रहरियों की सजगता के चलते ही तस्करी की घटनाओं में भी गिरावट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में संपन्न चुनावों में बल ने निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना में भी अहम भूमिका का संपादन किया है। महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा 25 वर्ष की सराहनीय सेवा हेतु अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 15 वर्षों की सराहनीय सेवा के लिए उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 2 वर्ष के उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य हेतु पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक संस्थापित किए गए थे। महोदय, इस क्रम में आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आपके प्रेरणादायक कदम से आज बल के 56वें स्थापना दिवस पर पहली बार 1079 अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 1062 उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 3892 पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक सहित कुल 6633 पदकों से सीमा प्रहरियों को अलंकृत किया गया है। यह अलंकरण निश्चय ही बल के मनोबल, साहस और उत्कृष्ट सेवा भाव को सदैव प्रेरित करता रहेगा। कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिवेश में सीमा प्रहरियों के भगीरथ प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बल के सदस्यों ने जिस ढंग से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ निःशुल्क राशन वितरण, मेडिकल कैंप व लोगों से जुड़ी अन्य ज़रूरी सुविधाओं को मुहैया कराने के पुनीत कार्य में भागीदारी सुनिश्चित की है, वह बेहद सराहनीय है। निश्चित ही अपने कर्तव्य निर्वहन के क्रम में बल के प्रहरी भी कोविड-19 बीमारी की चपेट में आए हैं, परंतु बल के दैनिक व्यवहार में शामिल अनुशासित दिनचर्या के चलते सीमा प्रहरियों का रिकवरी रेट 99.69% रहा है। राष्ट्र रक्षा के इतर राष्ट्रजनों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं और प्रतिबद्धता के चलते हमने पीड़ितों की सलामती के लिए प्लाज्मा डोनेट करने में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी सीमा सुरक्षा बल
द्वारा ज़मीनी स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सीमा चौकसी के अपने प्राथमिक दायित्व के अलावा यह बल सीमावर्ती कस्बों एवं गांवों के युवाओं को केंद्रीय बलों में भर्ती के लिए जागरूक कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। साथ ही नागरिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ज़रूरी संसाधन मुहैया कराकर सामाजिक दायित्वों का भी उत्कृष्ट निर्वहन कर रहा है। महोदय, बल ने अपने गठन के समय से ही देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज 56वें स्थापना दिवस पर हम सभी सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः प्रस्तुत करते हैं और हम आश्वासन देते हैं कि हम सीमाओं की पवित्रता को हर हाल में बनाए रखेंगे और आखिरी दम तक इनकी रक्षा करेंगे। अंत में मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वे विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता टीमों को व पदक विजेताओं को सम्मानित कर हमें कृतार्थ करें। जय हिंद। और अब शुरू होने जा रहा है पदक अलंकरण समारोह। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वीर व कर्तव्यपरायण सीमा प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से अलंकृत किया जाएगा, जबकि ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। पदक अलंकरण की श्रृंखला में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। कांस्टेबल मोहम्मद रमज़ान पैरी 73 बटालियन मरणोपरांत 27 सितंबर 2017 जम्मू कश्मीर के ज़िला बांदीपुर का गांव हाजिर घाटी के अलगाववादी ताकतों को नकारते हुए सीमा सुरक्षा बल ज्वाइन करने वाले कांस्टेबल रमज़ान पैरी का जज्बा और जुनून सदा ही देशभक्ति से भरा हुआ था। यही वजह रही कि रमज़ान पैरी पर आतंकवादियों ने अगवा करने के मकसद से हमला किया, परंतु इस बहादुर प्रहरी ने वीरता के साथ लड़ते हुए गुत्थम गुत्थे की लड़ाई में उन हथियारबंद आतंकवादियों को भी पछाड़ दिया। परंतु अचानक एक आतंकवादी द्वारा बिल्कुल करीब से फायर करने के कारण बुरी तरह जख्मी होकर अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। अद्भुत शौर्य, पराक्रम, वीरता, कर्तव्यनिष्ठा व देश प्रेम की अनूठी मिसाल कायम करते हुए सर्वोच्च बलिदान की अनुपम गाथा लिखने वाले बहादुर प्रहरी मोहम्मद रमज़ान पैरी को मरणोपरांत राष्ट्र द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। पदक प्राप्त करने आ रहे हैं उनके ज्येष्ठ भ्राता मोहम्मद जावेद अहमद पैरी। कांस्टेबल नितिन कुमार मरणोपरांत कांस्टेबल वरुण कुमार तथा कांस्टेबल प्रविंद्र कुमार सभी 40 बटालियन 2 व 3 अक्टूबर 2016 की दरमियानी रात के लगभग 10 बजे कश्मीर घाटी के बारामूला स्थित स्टेडियम कॉलोनी इलाके में झेलम नदी के समीप आतंकवादियों से हुई अचानक मुठभेड़ में वीरता, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कांस्टेबल नितिन कुमार, कांस्टेबल वरुण कुमार व कांस्टेबल प्रविंद्र कुमार न सिर्फ कैंपस पर फिदायीन हमले की मंशा से आए आतंकवादियों को भाग खड़े होने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अपनी सूझबूझ और बहादुरी से लड़ते हुए कैंपस की सुरक्षा को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। इस मुठभेड़ में तीनों ही बहादुर सीमा प्रहरी जख्मी हुए, परंतु कांस्टेबल नितिन कुमार बुरी तरह घायल होने के बावजूद लड़ते लड़ते अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। साहस, पराक्रम, वीरता व कर्तव्यपरायणता की पराकाष्ठा रचने वाले तीनों ही जाबाज प्रहरियों को वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है, जिनमें से राष्ट्र पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सीमा प्रहरी कांस्टेबल नितिन कुमार को यह पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल नितिन कुमार की धैर्यशील माताजी श्रीमती उषा देवी।
कांस्टेबल वरुण कुमार, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, एएसआई नरेंद्र कुमार, अब सब इंस्पेक्टर 35 बटालियन। 10 नवंबर 2016 को छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके गोम और घट्टाकल में नक्सलियों के विरुद्ध सीमा प्रहरियों द्वारा रचे गए एक ऑपरेशन के दौरान गोलियों की बौछार के बीच रेंगते हुए आगे बढ़कर अपनी अचूक निशानेबाजी से एक नक्सली को मौत के घाट उतारने वाले निर्भीक व बहादुर अधीनस्थ अधिकारी नरेंद्र कुमार को अदम्य साहस, बहादुरी, शौर्य, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा के लिए वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार। कांस्टेबल जगजीत सिंह 21 बटालियन। 29 अक्टूबर 2016 दिन के लगभग 1:30 बजे कश्मीर घाटी में भारतीय एफडीएल पर पाकिस्तान की ओर से अचानक गोलाबारी शुरू हो गई, जिससे मोर्चे पर तैनात कांस्टेबल जगजीत सिंह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी जगजीत सिंह मोर्चे पर डटे रहे और अपनी इंसास एलएमजी की जवाबी हमला से पाकिस्तान मोर्चे को क्षतिग्रस्त कर दिया। अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई से दुश्मन के मंसूबे को नाकाम कर अपने साथियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले वीर प्रहरी जगजीत सिंह को उनकी सूझबूझ, बहादुरी, प्रभावी मारक क्षमता व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए वीरता के पुलिस पदक से नवाजा गया है। कांस्टेबल जगजीत सिंह। कांस्टेबल सुधीर हेमब्रॉम तथा कांस्टेबल तपस पॉल दोनों 21 बटालियन। 23 नवंबर 2016 दिन के लगभग 1:30 बजे कश्मीर घाटी में भारतीय एफडीएल के समीप पाकिस्तान द्वारा भारी मात्रा में गोलों से प्रहार शुरू कर दिया गया, ताकि बारूदी धुएं की आड़ में आतंकवादी आसानी से घुसपैठ कर सके। समीप ही एक अति संवेदनशील ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल सुधीर हेमब्रॉम और कांस्टेबल तपस पॉल इस अचानक बारूदी हमले में जख्मी हो गए, परंतु अपने जख्मों की परवाह किए बगैर दोनों ही जाबाज प्रहरी अपनी पोस्ट पर डटे रहे और निरंतर जवाबी कार्रवाई में शामिल रहते हुए अपनी चौकस निगरानी, सूझबूझ तथा रण कौशल से घुसपैठ को नाकाम करने में सफल रहे। बेजोड़ मारक क्षमता, साहस, वीरता व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए दोनों बहादुर प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से विभूषित किया गया है। कांस्टेबल सुधीर हेमब्रॉम। कांस्टेबल तपस पॉल।
Now, President's Police Medal for Distinguished Service will be awarded to the officers for their long and dedicated service to the nation. It is worth to inform that earlier all these officers have already been awarded with the Police Medal for Meritorious Service. विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकरण हेतु सर्वप्रथम आ रहे हैं श्री सुनील कुमार त्यागी, आईजी, एसटीसी बेंगलोर। श्री जयसेंद्र प्रसाद, आईजी, फ्रंटियर क्वार्टर, स्पेशल ऑप्स, छत्तीसगढ़। Shri Ashok Kumar Yadav, IG, STC, Indore. Shri Suraj Pal Singh, Deputy Commandant, Force Headquarters, New Delhi. श्री सुधीर कुमार मिश्रा, डिप्टी कमांडेंट, बल मुख्यालय, नई दिल्ली। Among the retired officers, today, first to receive the award is Shri Indradyumn Sharma, IG, retired. Shri RBS Malik, DIG, retired. और अब ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी। इस क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष भी अपनी श्रेष्ठता कायम करते हुए सफल रहे फ्रंटियर के महानिरीक्षक इस गौरवशाली सम्मान को ग्रहण करेंगे। गर्व से अपने फ्रंटियर के स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ आ रहे हैं श्री GS मलिक, IPS IG, गुजरात फ्रंटियर। ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी प्राप्त कर IG गुजरात फ्रंटियर ने अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री अजयवीर सिंह, डिप्टी कमांडेंट को सौंपा। और अब फ्रंटियर के लिए प्रशस्ति पत्रक प्राप्त कर रहे हैं IG गुजरात फ्रंटियर। प्रशिक्षण व खेलकूद सीमा सुरक्षा बल के चहुमुखी विकास का एक अहम हिस्सा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब समय है
इस यादगार अवसर पर सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका ई मैगजीन बॉर्डरमैन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन का। यह पत्रिका सीमा सुरक्षा बल के गत 1 वर्ष की उपलब्धियों, बहुमूल्य लेखों एवं सीमा प्रहरियों की रचनाओं का अनुपम संगम है। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जो इस दिवस की याद को महोदय के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेगा। और अब मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीयुत नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार। आज सीमा सुरक्षा बल के इस 56वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर उपस्थित श्रीमान राकेश अस्थाना जी, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, सीमा सुरक्षा बल के सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं बहादुर जवानों, 1 दिसंबर 1965 से देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को बधाई देते हुए मुझे गर्व एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र रक्षा व निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध सीमा सुरक्षा बल परिवार के बीच में उपस्थित हूँ। सीमा सुरक्षा बल के सभी परिवार के उपस्थित सदस्यों को भी आज के इस समारोह में मैं अपनी ओर से, आप यहाँ उपस्थित हुए हैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आपको ही बधाई देता हूँ। विशेष अवसर पर जो आज का स्थापना दिवस है, सर्वप्रथम मैं बल के उन अमर बलिदानियों को, उन शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन यह आहुति, आपका समर्पण और अपने आप की कर्तव्य निष्ठा किस प्रकार से आपको पहचान देती है, मैं आपको एक वाक्यों में कहना चाहूंगा। जरूर आप इसको महसूस करेंगे। यदि किसी अनजान गांव में इस प्रकार के वर्दियों से सुशोभित जवान और उसके साथ कोई वैसा व्यक्ति जो सामान्य लिबास में हो और दोनों प्यासे अगर किसी घर पे पहुंचते हैं, दोनों प्यास बुझाने के लिए पानी मांगते हैं, अगर परिवार वाले के पास एक गिलास पानी ला कर देगा तो पहले आपको देगा, पहले आपको देगा। इस पे आपको गर्व होना चाहिए और देशवासियों को आपको जो है गौरव प्राप्त होता है और देशवासियों का जो विश्वास आप पर है, भरोसा है और आपके सम्मान में वह जो खड़ा रहता है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है और माननीय गृह मंत्री जी को भी फक्र है, देशवासियों को भी फक्र है कि आपका सम्मान और आपके प्रति जो दृष्टिकोण है देशवासियों का, वह कितना पवित्र और कितना ऊंचा है। आज आयोजित इस परेड में
सीमा प्रहरियों ने जिस ढंग से अपने कदम ताल और दक्षता के साथ दर्शनीय मार्च पास्ट किया है, यह निश्चित ही बल के उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण व अनुशासित जीवन शैली का बेहतरीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके लिए मैं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को और जवानों को भी मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूं। आप सब महसूस भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है आप, माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है आप, और माननीय गृह मंत्री जी का भरोसा है आप पर देशवासियों को नाज है। सीमा सुरक्षा बल के नौजवान साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पश्चिमी सीमाओं पर अनिश्चितता का माहौल रहता है और बखूबी देश भी इसको जानता है। हमारे पड़ोसी देश द्वारा सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन आए दिन किया जा रहा है। वही आतंकी घुसपैठ, आधुनिक हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश साजिश भी लगातार पड़ोसी देश द्वेष की भावना से करते रहते हैं। बीते दिनों सीमा पर जमीनी सुरंग का मिलना और ड्रोन के माध्यम से घातक हथियारों को भारतीय सीमाओं में भेजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों व विपरीत मौसमी हालात में के बावजूद भी बल के बहादुर जवानों ने जिस ढंग से इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं वह निश्चित ही बेहद प्रशंसनीय है। बल द्वारा देश की सीमावर्ती इलाकों में तस्करों की धरपकड़ और अवैध घुसपैठियों का अंत यह दर्शाता है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान किस मुस्तैदी और आत्मविश्वास के साथ सीमा पर अडिगता के साथ खड़े हैं। साथियों, मुझे विदित है कि सीमाओं की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां आपका हमेशा इम्तिहान लेती रहती है, जिसके लिए आपको न सिर्फ शारीरिक तौर पर फौलादी बनना पड़ता है बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना पड़ता है। मैं आज इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अप्रतिम शौर्य और अदम्य साहस को नमन करता हूं, जो देश की संवेदनशील सीमाओं की रक्षा में दिन रात खड़े रहकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सफलतापूर्वक नाकाम कर रहे हैं। मुझे यह भी विदित है कि इस बार सीमा सुरक्षा बल की आर्टिलरी विंग ने अपने 50वें वर्ष में प्रवेश किया है और वह इस वर्ष अपना गोल्डन जुबली मना रहे हैं। बीएसएफ के आर्टिलरी विंग का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बीएसएफ के आर्टिलरी विंग पूर्व की भांति अपने गौरवशाली इतिहास को वर्तमान में और भविष्य में लगातार सिर्फ जारी ही नहीं रखेंगे, उसमें और नई नई ऊंचाइयों के इतिहास के पन्ने उसमें जोड़ते जाएंगे, जिसकी गाथा यह देश हमेशा याद रखेगा। देश के आज के इस मार्च पास्ट में सीमा सुरक्षा बल के महिला दल के मार्च पास्ट को और उनके परेड को देखकर भारत में नारी शक्ति का बढ़ता प्रभाव को देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। हमारी महिला प्रहरी सीमा सुरक्षा बल के दुर्गम इलाकों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति कर रही हैं। यह उनके शक्ति और योग्यता का प्रदर्शक है। इस प्रकार
शौर्य के साथ सीमा पर बहनों की सहभागिता माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि आप एक ऐसा उदाहरण बन रही हैं जो हर परिस्थितियों में देश की सुरक्षा और देश की सेवा में अपनी तत्परता से जो पहचान बन रही है, इतिहास उसका साक्षी बन रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध बल सीमाओं के अलावा भी बेहतरीन कार्य कर रहा है। अभी अस्थाना जी चर्चा कर रहे थे, वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस दौर में बल के जवानों ने जिस प्रकार से सीमावर्ती आबादी व अन्य कार्य क्षेत्र के इलाकों में स्थानीय लोगों के हित में महत्वपूर्ण काम किया है, वह बेहद प्रशंसनीय है। लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करना हो या मेडिकल सहायता हो, बल के प्रहरी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दक्षता साबित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सेवा के क्रम में अपने जवान भी संक्रमित हुए। संक्रमण के बावजूद भी आपने हौसला नहीं खोया। मुझे तो यहां तक पता है कि उस संक्रमण के समय जब आपका इलाज चल रहा था, उस समय भी आप किसी न किसी प्रकार के अपने सहयोग से या तो उस अस्पताल को या उस स्थान को जो देने का काम किया है, वह भी एक अपने आप में उदाहरण है। मैं जब संक्रमण काल की सेवा की बात कर रहा हूं तो किसी नागरिक के बीच में जाकर नहीं, लेकिन आप वहां खुद अगर जो संस्थाएं जहां आप उस समय अपने इलाज के लिए या सावधानी के लिए होते थे, वहां जो आप के विचार का उद्गार होता था, और चाहे वह स्वच्छता के क्षेत्र में हो, उस समय भी अगर किसी को जानकारी लेना हो तो सावधानी के साथ उसको जानकारी देना का हो, उस समय का भी उदाहरण मेरे सामने आता रहता था। अंत में बल के इस दिवस के मौके पे यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी के इन प्रयासों के साथ कदम मिलाते हुए पूरा राष्ट्र और भारत सरकार आपके साथ खड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आप विश्वास हैं, तो आप भी यह विश्वास रखें कि प्रधानमंत्री जी आप और आपके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी के आप भरोसा हैं, उसी प्रकार आपके इस योगदान का जो सीमा पर देते हो या आंतरिक सुरक्षा में देते हो, चाहे अन्य सेवाओं के माध्यम से देते हो, हमेशा आप एक उच्च स्थान प्राप्त करते रहते हैं माननीय गृह मंत्री जी के मन में, उनके हृदय में। आज जिस पुरस्कारों की चर्चा हो रही थी, यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और माननीय गृह मंत्री जी के मन में जो आपके लिए उच्च स्थान है, उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है जो हजारों की संख्या में इस पुरस्कार को आप वीर जवानों के लिए स्वीकृति दी गई है। आपकी प्रत्येक चुनौती तथा उसके निदान के उपाय केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य निर्वहन में रत रहें। हम सभी आप बहादुर सीमा प्रहरियों एवं आपके परिवार के साथ हैं। भाइयों, नौजवान मित्रों, बहनों,
जब परिस्थितियां कभी कभी वैसी आती हैं, जब मैं किसी आपके कार्यों की समीक्षा को करता हूं, देखता हूं, तो अचानक जो चुनौती आया आपके सामने खड़ी होती है, उस अचानक खड़ी हुई चुनौतियों में आप इंतजार नहीं करते। उस चुनौतियों को समाधान देने के लिए आप जिस तत्परता से, कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी साहस से खड़े होते हैं, यह दुनिया के किसी बल में नहीं है, दूसरे बल में नहीं है। मैं एक उदाहरण देना, अभी पिछले बाढ़ के समय जब पाकिस्तान की सीमा पर बाढ़ के पानी बड़ी प्रभावित ढंग से अपने चौकियों के बीच प्रवेश कर रहा था, उस समय जब मैं रात के 1 बजे किसी न किसी प्रकार से आपके फ्रंटियर हेडक्वार्टर से संपर्क कर, आप जहां खड़े थे सीमा की तैनाती पर, जब मैं वहां संपर्क के माध्यम से पहुंचा और एक जवान कहता है, सर सीने तक पानी, कोई चिंता नहीं है, कंधे पर दूसरा साथी बैठा हुआ है, हमारी बंदूकें तनी है, फ्लैश लाइट जला है, पानी बढ़ेगा तो हमने पेड़ को भी खोज रखा है और जरूरत पड़ी तो इस देश को, आप सबों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर परिस्थिति में अपनी सीमा सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इस समाधान ढूंढने का आपका तरीका और हौसला को मैं आज सलाम करता हूं, सलाम करता हूं। जब कोई दुश्मन देश की सीमा पर, देश की सुरक्षा पर और स्वाभिमान पर बुरी नजर उठाने की कोशिश करता है, उस समय आपका विकराल रूप, उस समय का आपका विकराल रूप सिर्फ उसको डराता ही नहीं है, उसको ध्वस्त भी करता है, उसको ध्वस्त भी करता है। आज मैं आपके स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में आपको बधाई देने के लिए तो आया ही हूं, लेकिन आपको नमन भी करने के लिए आया हूं। और ऐसी हमारी बहनें, वैसे हमारे नौनिहाल बच्चे, वैसे पिता, वैसे मां, जो हमेशा, चाहे आपका बलिदान होता हो, चाहे आपका शौर्य दिखता हो, चाहे विपरीत परिस्थितियों में जो आपका हौसला दिखता है, उस हौसले को बढ़ाने के लिए जो उदाहरण पेश करते हैं आपके परिवार के लोग, मैं उनको भी नमन करने के लिए आया हूं, उनको भी मैं नमन करता हूं। एक बार पुनः आप सबों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, माननीय गृह मंत्री जी की ओर से और देशवासियों की ओर से इस 56वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और आप हमेशा जो तय करें, जो सोचे, उसमें आपको सफलता मिले, यही कामना करता हुआ जय हिंद, जय भारत, जय बीएसएफ। और अब समय है बल के निशान के प्रस्थान का। सभी वर्दीधारी द्वारा सैल्यूट, उपस्थित सभी द्वारा खड़े होकर सम्मान।